अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे डायमेंशंस ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़। तो डायमेंशंस डिस्क्राइब द फिज़िकल नेचर ऑफ द क्वांटिटी और क्वालिटेटिव नेचर ऑफ द फिज़िकल क्वांटिटी। आप किसी भी क्वांटिटी की डायमेंशंस कैसे बना सकते हो, उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले फंडामेंटल डायमेंशंस का पता होना चाहिए, या जितनी भी आपके पास बेस क्वांटिटीज़ हैं आपको उनकी डायमेंशंस का पता होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लेंथ है उसको हम लोग कैपिटल एल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे, मैस को कैपिटल एम के साथ, और इन सिंबल्स को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिख रहे होते हैं। टाइम के लिए सिंबल कौन सा वाला यूज़ होगा, यहाँ पे कैपिटल टी, और करंट के लिए हम कौन सा वाला सिंबल यहाँ पे यूज़ करेंगे, कैपिटल आई, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लोग कैपिटल एन यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको मैंने 2-3 बल्कि 5 हमने यहाँ पे क्वांटिटीज़ डिस्कस कर ली हुई हैं, 2 और भी आपके पास होंगी बिकॉज 7 बेस क्वांटिटीज़ होती हैं। तो आपको सबसे पहले जितनी भी बेस क्वांटिटीज़ हैं उनकी डायमेंशंस बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब फॉर एग्जांपल किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशंस आप लोग कैसे बना सकते हो। यहाँ पे एग्जांपल है कि हम लोग स्पीड की डायमेंशन फाइंड करना चाहते हैं और स्पीड आपके पास कौन सी वाली क्वांटिटी है, ड्राइव्ड। तो सबसे पहले स्पीड का आपको रिलेशन पता होना चाहिए विच इज़ लेंथ डिवाइडेड बाई टाइम। और जब भी आप किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशंस बनाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले उस ड्राइव्ड क्वांटिटी को बेस क्वांटिटीज़ में कन्वर्ट करना होगा। नाउ डायमेंशंस ऑफ स्पीड इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय डायमेंशंस ऑफ टाइम। तो लेंथ के लिए हम लोगों ने कौन सा वाला सिंबल डिस्कस किया था, यहाँ पे कैपिटल एल, तो मैंने यहाँ पे वो लिख लिया हुआ है। फिर उसके बाद टाइम के लिए हम लोग कौन सा वाला सिंबल यूज़ करेंगे, यहाँ पे कैपिटल टी। तो स्पीड की डायमेंशन आपके पास किसके बराबर आ गई, एल टी पावर -1। इस तरीके से आप किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशंस बना सकते हो। उसके बाद कुछ और आपके पास MCQs आ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल कौन सी वाली क्वांटिटी है जो डायमेंशनल वेरिएबल कहलाएगी, डायमेंशनल कांस्टेंट कहलाएगी, डायमेंशनलेस वेरिएबल, या फिर आपके पास डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। तो डायमेंशनल वेरिएबल्स कौन से वाले होते हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन हो और उनका मैग्नीट्यूड फिक्स ना हो, उनको हम लोग क्या नाम देंगे, डायमेंशनल वेरिएबल्स। फॉर एग्जांपल आपके पास है फोर्स, तो आप 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 30, 40 कोई वैल्यू भी इसके लिए यूज़ कर रहे होते हो जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो फिक्स नहीं है, वो आपके पास क्या है, वेरिएबल। और फोर्स की डायमेंशन भी होती है, तो फोर्स आपके पास क्या होगा, किसकी एग्जांपल होगी, डायमेंशनल वेरिएबल। सिमिलरली एक्सेलरेशन आपके पास है, एनर्जी है, पावर है, डेंसिटी है, ये सारी वो वाली क्वांटिटीज़ आपके पास होती हैं जिनकी डायमेंशंस भी होती है और इनका मैग्नीट्यूड भी फिक्स नहीं होता। नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट, ऐसे क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन हो और उनका मैग्नीट्यूड फिक्स हो। फॉर एग्जांपल स्पीड ऑफ लाइट, उसको हम c के साथ रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसकी डायमेंशंस भी होती हैं। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, डायमेंशनल कांस्टेंट। सिमिलरली प्लैंक्स कांस्टेंट है, सिमिलरली आपके पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आपके पास आ जाता है। ये सारे आपके पास वो वाले वेरिएबल्स, वो वाली क्वांटिटीज़ आपके पास होती हैं जिनकी डायमेंशन होती है और उनका मैग्नीट्यूड फिक्स होता है। इसी तरीके से कुछ और भी आपके पास क्वांटिटीज़ आ जाती हैं जिनको हम डायमेंशनलेस वेरिएबल या फिर डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स कह सकते हैं। तो वो कैसे डिस्क्राइब करेंगे, देखें, डायमेंशनलेस वेरिएबल, ऐसी क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन ना हो और उनका मैग्नीट्यूड भी फिक्स ना हो, वेरी करता हो। तो इसमें पहला आपके पास आ जाता है प्लेन एंगल, 1 रेडियन, 10 रेडियन, 30 आप लोग वर्डिंग यूज़ कर रहे होते हो, इसका मैग्नीट्यूड फिक्स नहीं होता और इसकी डायमेंशन भी नहीं होती। उसके बाद सॉलिड एंगल आपके पास है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, स्ट्रेन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, मैग्नीफिकेशन आपके पास आ जाता है। तो आपको ये सारी क्वांटिटीज़ का पता होना चाहिए जो डायमेंशनलेस वेरिएबल्स कहलाएंगी। सिमिलरली डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स आपके पास कौन से वाले होते हैं, जितने भी आपके पास प्योर नंबर हैं 1, 2, 3 या फिर आपके पास पाई की वैल्यू 3.14 आ जाती है, ये सारे आपके पास क्या कहलाएंगे, डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स। इन सारे से ये वाला MCQ बन सकता है, फॉर एग्जांपल कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जांपल ऑफ डायमेंशनल वेरिएबल, डायमेंशनल कांस्टेंट। तो वहाँ से आप लोग ऑप्शन देख के डिसाइड कर सकते हो कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पे ठीक होगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो यहाँ आपकी बुक में 2 किस्म के एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। पहला कौन सा वाला है, डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ द फिजिकल इक्वेशन, जिसको आप जानते हैं करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन। अगर आपने किसी भी फिजिकल इक्वेशन को चेक करना है कि वो डायमेंशनली ठीक है या नहीं, तो आप लोग कैसे चेक कर सकते हो, आप उस इक्वेशन के दोनों साइड्स पे जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं आप उनकी डायमेंशंस बनाएं। अगर दोनों साइड्स पे
पे इक्वेशन के डायमेंशन सेम हो, इट मीन्स वो इक्वेशन डायमेंशनली ठीक है। और इस प्रिंसिपल को हम लोग क्या नाम देते हैं, डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ द फिजिकल इक्वेशन। सिमिलरली दूसरा जो आपके पास एडवांटेज है वो ड्राइविंग अ पॉसिबल फार्मूला है। आपकी बुक में एग्जांपल गिवन है, टाइम पीरियड के रिलेशन को ड्राइव किया गया है बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, वो भी आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। अब इन दोनों से रिलेटेड एमसीक्यू आपके पास कैसे बन सकते हैं, तो देखें, लेट एक्स इज इक्वल टू AT प्लस BT का स्क्वायर। आपने ये वाली इक्वेशन पहले कभी नहीं देखी होगी। सपोज कर लेते हैं ये आपके पास कोई भी फिजिक्स की इक्वेशन है, वेयर x इज डिस्टेंस, यहाँ पे x किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को, एंड स्मॉल t इज टाइम, और यहाँ पे स्मॉल t किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम को। डायमेंशंस ऑफ a इज, आपने यहाँ पे जो स्मॉल a लिखा हुआ है इसकी डायमेंशंस फाइंड करनी है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सुने, डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ द फिजिकल इक्वेशन, इस प्रिंसिपल का मतलब एक और भी होता है, और वो ये कि एक इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स आपस में ऐड हो रही होती हैं सबकी डायमेंशंस का सेम होना लाजमी है। मतलब अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, x की डायमेंशन, AT की डायमेंशन और BT के स्क्वायर की डायमेंशन आपस में क्या होगी, सेम। इस प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हम इस MCQ को सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने सोल्यूशन में लिखा हुआ है, हमने x की डायमेंशंस और हमने AT की डायमेंशंस आपस में सेम कर दी हैं। और मैंने क्यों सेम कर दी हैं आपको बता चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल होमोजेनिटी ऑफ द फिजिकल इक्वेशन, फिजिक्स की किसी भी इक्वेशन में जितनी भी टर्म्स आपस में ऐड हो रही होती हैं सबकी डायमेंशन सेम होनी चाहिए। AT एक टर्म है, BT का स्क्वायर आपके पास दूसरी टर्म है, x आपके पास तीसरी टर्म है। यहाँ पे x और हमने AT की डायमेंशंस को सेम कर दिया हुआ है। और अब x यहाँ पे क्या था, डिस्टेंस। डिस्टेंस की यूनिट्स कौन से वाले होते हैं, मीटर। डायमेंशंस के लिए सिंबल कौन से वाला यूज़ करेंगे, कैपिटल L। स्मॉल a की जगह ऐसे ही आ जाएगा। स्मॉल t किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, टाइम को, और टाइम के लिए डायमेंशंस हमारे पास कौन सी वाली होती हैं, कैपिटल T। यहाँ से अगर हम लोग स्मॉल a की डायमेंशंस फाइंड करना चाहेंगे तो वो किसके बराबर आपके पास आ जाएगा, LT पावर -1। यहाँ पे देखें a इज इक्वल टू LT पावर -1 आपके पास आ गया। इट मीन्स यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा, फिर C। सिमिलरली अगर आपसे ये कहा जाता कि हाँ जी B की डायमेंशंस आप लोग कैलकुलेट करें तो फिर कैसे फाइंड करते हैं, हम लोग BT स्क्वायर इस टर्म की डायमेंशंस और x की डायमेंशंस आपस में सेम कर देते, x की डायमेंशंस पुट करते, t की डायमेंशंस पुट करते, यहाँ से हम लोग फिर B की डायमेंशंस भी इजीली कैलकुलेट कर सकते थे। तो यहाँ से आपके पास क्या हो गया, एडवांटेजेस ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। उसके बाद कुछ और MCQs आपके पास ऐसे आ जाते हैं कि फॉर एग्जांपल कौन सी वाली क्वांटिटीज़ होंगी जिनकी डायमेंशंस आपस में सेम होगी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ हैविंग सेम डायमेंशंस। तो पहला ऑप्शन है मोमेंटम कॉमा इम्पल्स, फिर आपके पास एनर्जी कॉमा टॉर्क, फिर आपके पास है डिस्टेंस कॉमा वेवलेंथ, और डी आपके पास कौन सा वाला ऑप्शन ठीक है, यहाँ पे ऑल ऑफ दीज। ऐसे MCQs को सॉल्व करने के लिए एक टेक्निक है और वो ये कि आप जितनी भी क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशन सेम होगी आपको याद होनी चाहिए। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल आप मोमेंटम की डायमेंशंस बनाते हो, इम्पल्स की डायमेंशंस बनाते हो और देखते हो वो सेम है या नहीं, फिर एनर्जी की और टॉर्क की डायमेंशन सेपरेटली बनाते हो, फिर डिस्टेंस और वेवलेंथ की डायमेंशंस बनाते हो, इस MCQ को सॉल्व करने के लिए फिर आपको 6 डायमेंशंस बनानी पड़ेंगी जो कि टाइम कंज्यूमिंग है। और याद रखें किसी भी MCQ को एंट्री टेस्ट में सॉल्व करने के लिए आप लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं होता। तो आपने इन 6 की डायमेंशंस नहीं बनानी, बल्कि आप लोगों को कुछ चीज़ें मेमोराइज होनी चाहिए कि कौन कौन सी वाली वो क्वांटिटीज़ जिनकी डायमेंशंस आपस में सेम होती है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है क्वांटिटीज़ हैविंग सेम डायमेंशंस। मोमेंटम कॉमा इम्पल्स, इनके यूनिट्स कौन से वाले होते हैं, न्यूटन सेकंड, इनकी डायमेंशंस हमेशा क्या होती हैं, वो सेम। फिर वर्क है, टॉर्क है, कपल है, एनर्जी, इन सब की यूनिट्स कौन से वाले होते हैं, जूल, और इन सब की डायमेंशन सेम होती हैं। इवन कि यहाँ पे आपके पास हीट भी आ सकता है, इवन कि एनी टाइप ऑफ एनर्जी आ सकता है, मतलब पोटेंशियल हो गया, किनेटिक एनर्जी आपके पास हो गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलास्टिक पोटेंशियल, कोई भी आपके पास एनर्जी आ जाती है, सबकी डायमेंशंस और यूनिट्स क्या होंगे, सेम। फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर वेलोसिटी है, डीके कांस्टेंट है, सबकी डायमेंशन यूनिट सेम होते हैं और वो आपके पास कौन से वाले होंगे, पर सेकंड। फोर्स है, वेट है, थ्रस्ट है, टेंशन है, इन सब की डायमेंशंस भी सेम होती हैं और इनके यूनिट्स कौन से वाले यहाँ पे होंगे, कैपिटल N।
फिर आपके पास है प्लैंक्स कांस्टेंट कॉमा एंगुलर मोमेंटम, इनकी डायमेंशंस भी सेम होती हैं और वो आपके पास कौन सी वैल्यू होंगी, जूल सेकंड। अब आपने सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में जहाँ भी कोई भी क्वांटिटी अगर आप लोग पढ़ते हो, आप उनके यूनिट्स और उनकी डायमेंशंस का पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि इनकी डायमेंशंस किन क्वांटिटीज़ की डायमेंशंस के सेम होंगी। अगर आपको ये सारी क्वांटिटीज़ याद है तो यहाँ से आप इजीली बता सकते हो कि ऑल ऑफ दीज, यहाँ पे आपके पास फिर डी ऑप्शन ठीक है। उसके बाद एक और आपके पास एमसीक्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, ए बी सी और फिर आपके पास डी, ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है। आपने ये बताना है कौन सा वाला ऑप्शन इनमें से ठीक, कौन सी वाली स्टेटमेंट आपके पास ठीक होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट, पहला आपके पास कौन सा वाला ऑप्शन है, डायमेंशनली करेक्ट स्टेटमेंट में बी इनकरेक्ट। ऐसा हो सकता है कि नहीं एक इक्वेशन डायमेंशनली ठीक हो बट वो फिजिकली गलत हो। तो इसके लिए एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, E इज़ इक्वल टू 2mc²। क्या मतलब, एक्चुअली जो आपके पास फिजिकल इक्वेशन ठीक वाली होती है वो होती है E इज़ इक्वल टू mc², बट मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, E इज़ इक्वल टू 2mc²। इट मीन्स ये वाली इक्वेशन ठीक नहीं है, ये फिजिकली ठीक नहीं है। अब हम देखना चाहते हैं क्या ये डायमेंशनली ठीक है या नहीं। उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस बनाते हैं और राइट हैंड साइड की डायमेंशंस बनाते हैं। अगर आप दोनों साइड्स की डायमेंशंस बनाओगे तो डायमेंशंस ठीक आएंगी, डायमेंशंस इक्वल आएंगी, बिकॉज 2 एक नंबर है, इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। 2 के होने से डायमेंशंस चेंज नहीं होंगी। तो लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड दोनों की डायमेंशन सेम आएंगी, तो ये डायमेंशनली तो ठीक होगी बट ये फिजिकली ठीक नहीं है। तो डायमेंशनली करेक्ट स्टेटमेंट में भी इनकरेक्ट। ऐसा हो सकता है एक इक्वेशन डायमेंशनली ठीक हो बट फिजिकली ठीक ना हो, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। हमने क्या बताना है, कौन सी वाली स्टेटमेंट ठीक है, तो दूसरा भी देख लेते हैं। क्वांटिटीज हैविंग डिफरेंट यूनिट्स बट सेम डायमेंशंस। ऐसा पॉसिबल है या नहीं कि दो हमारे पास क्वांटिटीज़ हों, उनके यूनिट्स तो डिफरेंट हों बट डायमेंशन सेम हों, तो ऐसा भी हो सकता है। एग्जांपल है वर्क कॉमा टॉर्क। आप वर्क को तो जॉल कह सकते हो बट टॉर्क को जॉल नहीं कह सकते। इट मीन्स ये दो ऐसी क्वांटिटीज़ हैं जिनके यूनिट्स सेम नहीं हैं, बट अगर आप वर्क की डायमेंशंस फाइंड करोगे तो वो भी न्यूटन मीटर से ही आएंगी और टॉर्क की फाइंड करोगे तो वो भी आपके पास न्यूटन मीटर से ही आएंगी। दोनों की डायमेंशन यहाँ पे सेम होंगी बट दोनों की यूनिट सेम नहीं है। इट मीन्स फिर ऐसा पॉसिबल भी हो सकता है कि क्वांटिटीज़ हैविंग डिफरेंट यूनिट बट सेम डायमेंशंस। नेक्स्ट है डायमेंशन लेस क्वांटिटी में हैव यूनिट्स। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं एक क्वांटिटी के यूनिट्स तो हों बट उसकी डायमेंशंस ना हों, तो ऐसा भी पॉसिबल है। जैसे कि आपके पास प्लेन एंगल है, इसके यूनिट्स कौन से वाले होंगे, रेडियन, बट इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होंगी। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, ये तीनों स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। इस चैप्टर की ये हमारे पास लास्ट वीडियो थी, हमारे जितने भी कंटेंट थे वो कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद हम एक 30 MCQ का टेस्ट रखेंगे वीडियो में, फिर उसके बाद 30 MCQ की डिस्कशन होगी और एंड पे हम जितने भी नोट्स होंगे इस पहले चैप्टर से रिलेटेड वो सारे हम अपलोड कर देंगे। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि ये जो आपको एक बेसिक सा कुछ रिव्यू दिया जाता है कुछ टॉपिक से रिलेटेड, ताकि आप लोग MCQ बहुत इजीली सॉल्व कर लें, तो आपने इसको लाजमी फॉलो करना है और इस चैनल के साथ जुड़े रहना है। तो यहाँ तक हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम लोग फिर सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।